आज की वीडियो में हम लोग मार्केट को डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस तरफ को जा रही है और इस वक्त कौन कौन से आल्ट कॉइन्स को इस वक्त बाय करना चाहिए जिससे हम लोगों को कुछ ना कुछ मुनाफा हो जाए। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भाई मेरे अंदाजे के मुताबिक जो पहले 100 कॉइन्स और आल्ट कॉइन्स है ना, इन्होंने पंप मारना है। इसकी रीज़न क्या है ये भी मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बीटीसी जो है थोड़ी सी करेक्शन में आया है, मगर अब बहुत ही जल्द मैं कल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है उनको अपना देख रहा था। तो देखते देखते मुझे पता चला कि बहुत से बड़े ग्रुप्स, जिस तरह अभी तो सिर्फ जो इलॉन मस्क साहब हैं उन्होंने ही सिर्फ कहा था कि भाई हम लोग 1.5 बिलियन डॉलर का बीटीसी खरीदेंगे, तो बीटीसी ने इतना पंप किया दोबारा से। तो अभी और बहुत से बड़े 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 जो ग्रुप्स हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस जिनको आप कह सकते हो, वो भी बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट करने वाले हैं अबाउट बीटीसी एंड इथेरियम के भी हम लोग इसको बाय करने वाले हैं। खैर, तो सबसे ज़्यादा कौन से कॉइन्स फ़ायदा देंगे? पहले 100 जो आपको नज़र आ रहे हैं आल्ट कॉइन्स और कॉइन्स, ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देंगे इस वक्त। मतलब अभी ये जो बुल रन मार्केट जो है इस वक्त ऑन गोइंग है, हम सबको पता है। तो ये कॉइन्स आपको डेफिनेटली अच्छा खासा फ़ायदा दे के जाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें, अब आप लोगों को बहुत से ज़्यादा आल्ट कॉइन्स जो सेकंड, मतलब कि आप कह सकते हो कि 101 से लेके 200 के नंबरों के दरमियान दरमियान है, वो भी काफ़ी स्पीडों पे अपने अंदर एक पंप ला के डेफिनेटली 100 कॉइन्स के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट 100 जो कॉइन्स है उनके अंदर। उसकी रीज़न क्या होती है? जब कोई बंदा नया नया मार्केट में ऐड होता है, क्योंकि होता क्या है कि यार जब हम लोग देखते हैं कि जिस तरह हमारी खबरें हैं, चलो मैं आप लोगों को इस तरह की मिसाल देता हूँ कि जिस तरह न्यूज़ हैं उसके अंदर अब क्या होता है कि मैं तकरीबन तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन, ठीक है, न्यूज़ के अंदर एक चीज़ आ रही होती है कि भाई बीटीसी जो है वो 44,000 तक पहुंच गया। या फिर अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोगों को तो पता है एक करेक्शन आनी होती है, 2-3 हज़ार नीचे गिर जाए तो फिर साथ ही साथ एक और न्यूज़ आती है कि बीटीसी ने इतना पैसा लोगों का लेके डूब गया, और साथ ही साथ 2 मतलब जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे आ गया। बंदा का भाई ये करेक्शन इसको कहते हैं, स्टॉक को पहले समझो फिर उसके बाद कुछ बोलो। तो खैर, इस तरह की न्यूज़ इस वक्त मार्केट में चल रही होती है। मतलब हम लोगों को अपने खबरनामा जिसको कहते हैं ना, हेडलाइंस, उसके अंदर हम लोगों को ये नज़र आ रही होती है चीज़। तो इट मीन्स कि उसके बाद क्या होता है कि लोग अपनी फिएट करेंसी, समझ लो कि कोई बंदा है वैसे ही काम कर रहा है, चलो उसने कहा यार ज़्यादा नहीं, कोई पाकिस्तानी या इंडिया में, चलो वो कहता है चलो यार 1 लाख 1.5 लाख रुपया अंदर लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही होता है ना कि भाई आज पैसे लगाओ और हफ्ता 10 दिन में के अंदर अंदर 1 लाख रुपया लगाओ और 10 लाख रुपया निकालो। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको वैसे ये चीज़ ना रक्षों के पीछे भी नजर आएगी कि 1 लाख रुपया लगाएं और हर महीने 10 लाख रुपया कमाएं। खैर, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है इस क्रिप्टो मार्केट में। फ्रेंकली स्पीकिंग इतना अरसा हो गया मुझे, तो मैं फुल कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, कट शॉर्ट हम लोग अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि भाई इस वक्त ये वाले जो कॉइन्स हैं पहले 100, ये आप लोगों को पंप होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहली चीज, जो बंदा फिएट करेंसी लेकर आता है वो क्या करता है कि वो उसकी नजर में ना सबसे पहले यही वाले 100 आल्ट कॉइन्स नजर आते हैं उसको। अब उसमें क्या होता है, जैसा फॉर एग्जांपल वी चेन है, यार अच्छा यार ये तो बहुत सस्ता है, इसको कर ले लेता हूँ, अगर ये $2 पे भी निकल जाता है तो चलो मैं कुछ ना कुछ कमा लूंगा। तो उस वजह से भी आप लोगों को पहले 100 कॉइन्स में एक अच्छा पंप नजर आ सकता है, और बल्कि आएगा, मैं कंफर्म हूँ, डेफिनेटली आएगा। उसके अलावा बाइनेंस पे जितने भी आल्ट कॉइन्स है उसके लिए पूछने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा अगर बाय कर लेते हो तो वहां से भी आप लोगों को पंप देखने को मिल सकता है। कट शॉर्ट हम लोग आते हैं अगली बात के ऊपर, अडा कार्डानो। कार्डानो जो है इस वक्त 0.91 के ऊपर है, और जैसा मुझे लगता है 1.24 1.26 तक जाता हुआ मुझे आसानी से नजर आ रहा है। 1.18 इसका लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था, तो डेफिनेटली इसको क्रॉस करेगा। उसकी रीज़न क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बीटीसी को देखते हैं, बीटीसी ने क्या किया, उसके बाद इथीरियम ने क्या किया, उसके बाद उसी तरह सेम पाथ को फॉलो करेगा कार्डानो। पोल्का डॉट तो भी नया नया बच्चा ना, इसको छोड़ दो अभी। खैर, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बीटीसी को चेक करते हैं। भाई बीटीसी ने भी ऑल टाइम हाई जो था वो इसका गया $48,025 2 दिन पहले, जो कि इसका लास्ट टाइम जो था, जो लास्ट जो बुल रन था उसमें इसका था मेरा ख्याल है 19,700 या 19,600 के करीब करीब। तो इसने भी अपना ऑल टाइम हाई जो है उसको ब्रेक किया। उसी तरह अब हम इथीरियम की अगर बात करें, इथीरियम अभी तक आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है, मुझे ही पता है, मगर फिर भी लास्ट टाइम जो इसका ऑल टाइम हाई था वो था कोई तकरीबन तकरीबन $1,448 के करीब करीब। और आज
कोई 24 घंटे पहले इसका ऑल टाइम हाई रहा है $1826। तो दोस्तों इसी तरह ही सेम पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि मार्केट जो है ना इस वक्त अब ये है कि तकरीबन तकरीबन ना सेम पाथ्स को फॉलो करिए। तो यहाँ पे कार्डानो भी जो है ये 1.18 पे गया था, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 1.26 तक जाएगा। पहले थोड़ी सी करेक्शन आएगी, थोड़ी सी करेक्शन आते साथ ही दोबारा से पंप करेगा और 1.75 1.60 मतलब सॉरी 1.60 से लेके 1.75 के अराउंड बोर्ड कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा स्टेबल होता नजर आएगा कार्डानो। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कार्डानो को बाय कर लो। कार्डानो आप लोगों को कहीं ना कहीं मुनाफा जरूर देके जाएगा। इट्स अ ह्यूज थिंग। और मैंने आपको कुछ ना पहले बताया कि पिछले साल कार्डानो ने कोई भी काम नहीं किया, मतलब कोई भी अपनी प्रमोशन नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे गौर किया। उस वजह से डेफिनेटली इस वक्त रेडिट के ऊपर जाके, अगर आप लोगों का अकाउंट है, अगर आप लोग वहां पे जाके ब्लॉग्स पढ़ना आप लोगों को पसंद है, वहां पे जाके आप सिर्फ एक चीज चेक करो कि कार्डानो इस वक्त सबसे ज्यादा बात करने वाला, यानी कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है, वो है कार्डानो कॉइन। तो स्टिल यू हैव द चांस, यू कैन टेक द एंट्री इन कार्डानो एट द मोमेंट। खैर, अगली हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे मेन कॉइन्स। उसके बाद अगला कौन सा कॉइन आप लोगों को नजर आता है कि अभी पंप कर सकता है, मुझे भी बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि आपस में देखो डिस्कशन करके ही हम लोग बेहतर कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। खैर, मेरे अंदाजे के मुताबिक अगला कॉइन जो आप लोगों को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं पोल्का डॉट इज द न्यू थिंग। और दूसरी चीज ये कि पोल्का डॉट वालों ने ना बहुत ज्यादा लोगों को क्या उसे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी पोल्का डॉट से। उन उम्मीदों पे पोल्का डॉट पूरा नहीं उतर सका, बल्कि पोल्का डॉट से ज़्यादा कायम दायम कॉइन जो है वो है BNB कॉइन। क्योंकि BNB कॉइन में कल के दिन में अभी तक, बल्कि बात यह मज़े की कि इनके कोई आर्टिकल्स आना नहीं शुरू हुए BNB के ऊपर, बट द थिंग इज़ दिस, BNB के ऊपर एक मज़े की बात आप लोगों को आज बताता हूँ कि कल के दिन में कल बिल्कुल कल 10 फरवरी को BNB जो है, BNB की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इथीरियम से 2.6% रेज कर गई, यानी कि ज़्यादा हो चुकी हैं इथीरियम की ट्रांजैक्शन से। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि इथीरियम की ट्रांजैक्शन तो लगा के भूल जाओ, ये नहीं करना कि बैठे रहो, तो उसमें भूल जाओ, बस अभी लगा दी है, समझो 12 बजे लगाई है, तो कल 12 बजे उठ के देखो फिर भी उधर ही फंसी होगी। तो BNB की जो ट्रांजैक्शंस हैं बहुत इंस्टेंट और बहुत फास्ट और बहुत मज़े की हैं, और साथ साथ बहुत कम चार्जेस ले रहे हैं। तो उस हवाले से BNB की ट्रांजैक्शंस 2.67 या 2.76% जो है इंक्रीज कर गई हैं इथीरियम से। तो आप लोगों को फिर बता दूं, BNB अच्छा खासा पंप होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। मैं अपना आइडिया बता रहा हूं, $800 से $900 नथिंग, आसानी से जाएगा BNB कॉइन। खैर, अगला कॉइन जो अभी पंप होगा ना कार्डानो और इथीरियम और BTC की तरह, वो होगा XRP के इस, अच्छा मैं बल्कि आप लोगों से आर्टिकल शेयर करना था, मैं कर नहीं पाया। XRP भी मेरे अंदाजे के मुताबिक, ठीक है, मैं अपना अंदाजा बता रहा हूं, ठीक है, XRP का लास्ट टाइम जो था ऑल टाइम हाई था वो था $3.40। दोस्तों मेरे अंदाजे के मुताबिक $5 से $6 तक आसानी से जाता हुआ नजर आ रहा है XRP, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि सबसे पहले कार्डानो की बारी है। अब इस दफ़ा इस तरह नहीं हो रहा कि, बल्कि ये एक बात बताऊं आपको, एक अच्छी बात है कि मार्केट इस दफ़ा ना हर बंदे को मौका दे रही है। हर बंदे को किस तरह मौका दे रही है? थोड़े सा अक्लमंदी से। वो किस तरह? सबसे पहले मिसाल एक के तौर पे आप लोगों ने BTC के अंदर पैसे लगाए, $1000 है आपके पास, आपने BTC में लगाया, BTC ने पंप किया, वहां से आपने कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं, कोई $500-600 वहां से निकाल लिया। निकालने के बाद वही $1600-1700 आपने लगा दिया इथीरियम में डालने के बाद इथीरियम थोड़ा सा पंप किया, इथीरियम से थोड़े से पैसे निकाले, वही पैसे आप लोगों ने एज इट इज लगा दिए कार्डानो में। कार्डानो से थोड़ा सा जो ये पंप मारता है, फॉर एग्जाम्पल 1.25 या 1.26, वहां से पैसे निकालो। निकालने के बाद लगाओ XRP में। XRP जो ही ये $4 तक, या अपना 3.56 में रखा लास्ट टाइम था ना, तो उसको जो ही क्या कहते हैं हिट करता है 3.40, जो ही इसको क्रॉस करता है उसके बाद इसको सेल आउट कर दो। सेल आउट करने के बाद फिर आप लोग पैसे लगाओ BNB में। इस दफा मार्केट हर बंदे को मौका दे रही है कि भाई अगर तेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप लोग सारे कॉइन्स में थोड़े थोड़े करके लगा के कुछ ना कुछ अर्निंग कर लो। तो ये तो थी सारी की सारी मार्केट की स्ट्रेटजीज जो आप लोगों ने अभी के अभी फॉलो करनी है। खैर, उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एक अच्छी चीज बताता हूं, मगर मैं पहले यह बता दूं, ये कॉइन एक लॉन्ग टर्म कॉइन है, चेन लिंक। दोस्तों इसकी रीजन क्या है, मैं कल से इसको
इतना रीड किया, बल्कि 2 दिनों से इसको इतना रीड किया चेन लिंक को कि इतना मैं अगर स्कूल में पढ़ लेता तो आज मैं टॉपर होना था। खैर, तो चेन लिंक जो है इसके हवाले से अब 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है ना, उसको ज़रा समझने की कोशिश करना। अब बहुत से दोस्त ये भी कहेंगे, अबे यार इसकी तूने ये देखी है सप्लाई कितनी ज़्यादा है। वो भाई सप्लाई को छोड़ो, जितने कोई रिलायबल प्रोजेक्ट्स हैं, रिलायबल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये एंके पेंके प्रोजेक्ट्स की नहीं, जो भी आते हैं 2-3 दिनों में दिखाते हैं कि भाई वॉल्यूम बहुत है और बस तीसरे चौथे दिन दफ़ा हो जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। रिलायबल प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे चेन लिंक को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ ओरेकल। अब होने क्या वाला है, बहुत जल्द मसला एक पड़ेगा मार्केट में, वो होगी सिक्योरिटी और ओरेकल्स। ओरेकल्स कौन सा कॉइन सबसे अच्छे दे रहा है, वो है चेन लिंक। उस हवाले से चेन लिंक का इस्तेमाल बढ़ेगा। और दूसरी चीज जो इस वक्त मार्केट में काफी ज्यादा शोर शराबा पड़ रहा है, द मैनी फैक्ट्स पॉइंटिंग टू चेन लिंक सर्जी नाज़ारोव बीइंग सतोशी नाकामोटो। अगर आप लोग YouTube की वीडियोस के जरिए क्रिप्टो के अंदर एंट्री ले चुके हो, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, बहुत बड़े एक यूट्यूबर साहब हैं जीको क्रिप्टो साहब, उन्होंने काफ़ी अरसा पहले ये बात की थी कि भाई सतोशी नाकामोटो जो है ना, वो यही है चेन लिंक का ऑनर। खैर, अब जो है ये बात दोबारा से गर्दिश में आई है और कहा जा रहा है कि भाई सतोशी नाकामोटो साहब जो हैं वो बेसिकली अपना सर्जी नाज़ारोव साहब जो हैं यही हैं सतोशी। अब इस हवाले से क्या क्या रीजंस हैं, इस हवाले से सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई जो बिटकॉइन इन्वेंटर थे उनका नाम था सतोशी नाकामोटो, जैसे लोग कहते हैं। उसी हवाले से ये साहब जो हैं ये भी एक यूनिक चीज़ लेकर आए हैं, लाइक BTC वॉज यूनिक, ठीक है, स्टिल यूनिक बट नॉट एज मच। लाइक स्टार्टिंग में तो किसी को पता ही नहीं था, ठीक है, कुछ लोग इसको प्लास्टिक करेंसी कहते थे, कुछ कुछ कहते थे। तो उस हवाले से ये जो चेन लिंक है ये भी एक यूनिक चीज़ है। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि भाई चेन लिंक ओरेकल देता है। दूसरी जो उससे बड़ी बात है कि भाई अभी तक लोग इस बात को क्लियर नहीं कर पाए, और वो कहते हैं ना कि जब भी कोई ऐसी एक नई हवा मार्केट में आके क्रिएट होती है ना, क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली एक पंप आपको देखने को मिलता है। तो इस हवाले से यहाँ से आप लोग चाहो तो आर्टिकल को ही पढ़ सकते हो, और ये बात काफ़ी पुरानी है कि भाई यही जो मोहतरम है यही क्या कहते हैं सतोशी नाकामोटो हैं, और इनका ही सारा ये किया धरा है, यानी कि BTC वगैरह। तो उस हवाले से डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ जो है ये चीज़ पंप करेगी चेन लिंक को, सबसे पहले ये न्यूज़। और साथ ही साथ जो ओरेकल्स का काम है, इस वक्त बड़े 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 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे ओरेकल्स की जानिब भागे जा रहे हैं, ताकि ओरेकल्स को अभी के अभी अडॉप्ट कर लिया जाए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो अभी नहीं अडॉप्ट करते डेफिनेटली द प्राइस ऑफ द ओरेकल्स विल इंक्रीज। तो उसके बाद उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा मतलब सस्ते में मतलब अपना फ़ायदा उठाने का। तो उस हवाले से चेन लिंक जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो $700 से $1000 इज़ नथिंग फॉर द चेन लिंक। तो इट्स योर टाइम टू टेक द एंट्री इन चेन लिंक। और इसमें मैं ये पहले बता दूं कि मेरी माँ बहन एक मत करना कि यार अगर $2 या $3 नीचे गिर जाए, ठीक है ना, कि अगर थोड़ी सी करेक्शन आ जाए, ये एक लॉन्ग टर्म है, ये समझ के चेन लिंक लो कि भाई इसको मैंने जब तक ये इथीरियम तक नहीं ना पहुंच जाता, कोई 800 900 1000 तक नहीं पहुंच जाता, उससे पहले मैंने नहीं बेचना। ये सोच के अगर आप चेन लिंक को खरीदोगे तो डेफिनेटली आप लोग फायदा उठाओगे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी के अभी चेन लिंक में एंट्री ले लो। 27.45 इज नथिंग एट द मोमेंट। जब ये आपको कॉइन प्रॉफिट देगा तो आप लोगों को खुशी मिलेगी। खैर, तो ये तो थी हमारी मार्केट की तमाम न्यूज़। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल अर्न विद फ्रीडम को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नए आए हो तो सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। सोशल मीडिया से क्या फ़ायदा होता है कि जब कभी भी कोई अर्जेंट न्यूज़ देनी पड़े, तो मैं अगर वीडियो नहीं भी बना पाऊंगा तो मैं सिंपली आप लोगों को वहाँ पर एक मैसेज कर दूंगा। तो लाजमी सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लीजिएगा। खैर, एक चीज आप लोगों को दिखानी थी, वो था पोल्का ब्रिज PBR कॉइन आप लोगों के साथ शेयर किया था। जिस दोस्त ने खरीद लिया मेरे कहने पे बहुत शुक्रिया। अभी आप लोग देख सकते हो कि यू आर इन प्रॉफिट एट द मोमेंट, बट इट्स नथिंग। इसमें कुछ करेक्शन भी आई थी स्टार्टिंग में PBR में, मैं साफ साफ बात बताऊं। और अभी तक आई एम स्टिल बुलिश ऑन PBR बिकॉज द वॉल्यूम इज ग्रोइंग रैपिडली। ये चीज़ देखने वाली होती है, वॉल्यूम बहुत स्पीड पे ऊपर जा रहा है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक बहुत जल्द आप लोग इसका ऑल टाइम हाई देखोगे 1.17 और 1.28।
तो स्टिल यू हैव द टाइम टू टेक द एंट्री इन PBR। और इसमें थोड़ी करेक्शन आ सकती है, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जो ही करेक्शन आती है मेरे मोबाइल पे ठा ठा करके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। आपने तो ऐसे कहा था, फिर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है यार, हो जाएगा, मतलब मेरा कौन सा मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, खैर होगा। तो ये एक अच्छा कॉइन है PBR। अभी तक अगर आप लोगों ने एंट्री नहीं ली तो लाजमी इसमें ले लीजिएगा। उसके अलावा साथ ही साथ दो कॉइन्स जो बहुत ज़्यादा आजकल गर्दिश में हैं, सबसे पहले JULD। दोस्तों JULD के हवाले से मैं आपको साफ साफ बात बताऊं, इन्होंने एक मैक्सिमम पंप मारा है $0.29 तक 2 दिन पहले MX एक्सचेंज के ऊपर। तो खैर बिल्कुल ही सेल ही नहीं होता। हॉट बिट पे भी मसला है, बिट मार्ट पे भी अब आ चुका है। तो अभी ये कॉइन ठीक है चलेगा, बट स्लो एंड स्टडी। तो क्योंकि इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, इन लोगों ने भी अभी लिस्टिंग करवाई है यहाँ पे बिटमार्ट वगैरह पे, तो इसमें मतलब ठीक है चलेगा, बट इट विल टेक टाइम, मैं पहले बता दूं। तो ठीक है, इसमें एंट्री लेना अभी मतलब उसको बल्कि और थोड़ी करेक्शन की तरफ आने दो। जो ही अच्छी करेक्शन हो जाएगी उसके बाद इसमें एंट्री मार लीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस है, वहाँ से बाय करके इसको रख लो अपने पास। डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। खैर एक और कॉइन है जो कि है भाई पैनकेक स्वैप पे इस वक्त मौजूद है, वो है भाई MSC। दोस्तों 50,000 इसकी टोटल सप्लाई है। सबसे पहले देखने वाली चीज ये है, 50,000 इसकी सप्लाई है और 1.4 मिलियन के करीब करीब तकरीबन इसमें मतलब क्या कहते हैं आ चुका है इस वक्त। तो यहाँ से आप लोग देख लो, यहाँ पे इस वक्त BUSD में और WBNB में आप लोग इसको बाय कर सकते हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं अपना एक सिर्फ आइडिया बता रहा हूं, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कॉइन एक अच्छा कॉइन है जो कि इन लॉन्ग टर्म आप लोगों को फायदा देके जाएगा। चेक करते हैं इस वक्त यहाँ पे, अगर हम लोग एक BNB से खरीदें तो कितना आता है। खैर तो भाई एक BNB से इस वक्त तकरीबन कोई 12 कॉइन आप लोगों को मिल जाएंगे, जो कि अच्छे खासे हैं, कोई कम नहीं है। तो इसको लाजमी चेक कर लीजिएगा MSC को, क्योंकि ये एक पंप मार सकता है। और इस पे BSC स्कैन के कॉइन्स को क्या है कि आप लोगों ने देखते जाना है, जो ही पंप की जानिब जाए उसी वक्त अपने कॉइन को सेल आउट करके अपने पैसे निकाल लो। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा डंप में आया हुआ है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसको बाय करते हो तो मिसाल के तौर पे 50,000 अगर सप्लाई अगर $100 पे भी जाता है, तो अगर एक BNB से भी अगर आप इसको खरीदते हो तो $1,200 तो आसानी से बना लोगे यार, और क्या चाहिए। तो लाजमी इसको चेक कर लीजिएगा, अगर पसंद आए तो बाय करना, मेरे कहने पे बाय मत करना। ये थे आज के तमाम कॉइन्स। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। चेन लिंक में एंट्री ले लो। फिर कहूँगा कार्डानो में स्टिल यू कैन टेक द एंट्री। थोड़ा सा इसको अपना सर्च भी कर लो अपने लिहाज से, मगर बल्कि ना भी करो तो ठीक है यार, कार्डानो इज बेस्ट। तो इन दोनों को लाजमी चेक करो, चेन लिंक और कार्डानो को अभी के अभी बाय करो, ताकि कुछ ना कुछ मुनाफा कमा सको। वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई ये भी बता दीजिएगा। थैंक यू।